दोस्तों आप सबसे मैंने यूट्यूब पे एक क्वेश्चन पूछा था, वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो मैंने उसमें ऑप्शन दिया था दोस्तों, यूट्यूब से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड या कोई अदर वीडियो आपको चाहिए तो बता सकते हो। तो दोस्तों उसमें वोट तो कम आए, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट आए ऑनलाइन अर्निंग कैसे किया जाता है या उसके रिलेटेड कोई वीडियो बनाकर दो। तो इस वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा दोस्तों, और इसमें मैं 15 आइडिया आपके लिए लेकर आया हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक आइडिया दे देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद में मैं डिटेल में भी आप लोगों को बताऊंगा अलग वीडियो बनाकर। तो इस वीडियो में कंप्लीट 15 आइडिया मैं बताने वाला हूँ जिससे आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं 15 आइडिया आपके लिए लेकर आया हूँ जिससे ऑनलाइन अर्निंग आप लोग कर सकते हो। तो इस जो मैं कर रहा हूँ उसी टॉपिक पे मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि उस जरिए से मेरे अर्निंग हो रहा है। तो वही काम आप लोग भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। 15 आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसमें से कोई भी 2 आइडिया या 3 आइडिया ले सकते हो। और इसमें इन्वेस्टमेंट है या विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों इसमें है, जो आपको समझ में आए वो कर सकते हो। लेकिन एक बात बोलूँगा दोस्तों, इन्वेस्ट करने वाले बिजनेस में आपकी हमेशा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छा आता है। और वहीं विदाउट इन्वेस्टमेंट में दोस्तों आपका मन भी नहीं लगेगा काम में, और उसमें अर्निंग भी बहुत कम होने वाली है। तो ये बात आप अपने दिमाग में ध्यान में रखिएगा। और चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं नोट कर लिया हूँ, आपको स्क्रीनशॉट भी इसका लगा देता हूँ। जितना मैं नोट किया हूँ स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट में रख सकते हो। बाद में आप लोग इसको रीड भी कर सकते हो या सर्च भी कर सकते हो गूगल पे। बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे या तो फिर बहुत सारी वीडियो इस टॉपिक पे मिल जाएंगे, तो आप लोग देखकर समझ सकते हो। तो सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटरशिप। डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्या होता है? किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो रिटेलर बनाता है। डिस्ट्रीब्यूटर में जैसे मैं एग्जांपल से बताऊंगा, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूं, जैसे पेनियर बाई एक आधार एटीएम से पैसा निकालने की सर्विस देता है, और उसके बाद में मनी ट्रांसफ़र, उसके बाद में फिर फ्लाइट टिकट, रेल टिकट, इन सब चीज़ों पर ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप देता है। उसके बाद में रिटेलर बनाता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है दोस्तों, वो रिटेलर बना देता है। जैसे एग्जांपल मैं बना दिया हूँ, तो अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो उसमें मेरा डेली का अर्निंग उसमें होता रहता है। जैसे 100 रुपये के आसपास या 50 रुपये के आसपास डेली अर्निंग होता रहता है। तो इसमें एक बार मेहनत करना पड़ता है। जैसे जितने रिटेलर बना दोगे उसी हिसाब से आपकी अर्निंग कंटिन्यू होती रहेगी, और हमेशा जितना रिटेलर आपके पास होंगे उसी हिसाब से आपको कमीशन मिलता रहेगा। तो मैं ये पेनियर बाई का हो गया। जैसे स्पाइस मनी की बात करूँगा तो मैं उसी फील्ड से हूँ, उसी फील्ड से मैं बात करूँगा। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप ना हो और उससे आपको अर्निंग ना मिल जाए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए, उसके बाद में आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, 1 साल 2 साल, उसके बाद में ऑनलाइन अर्निंग आपकी हमेशा होती रहेगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये पहला टॉपिक मेरा हो गया। दूसरा मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, आप एक वेबसाइट बना सकते हो। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका सालाना अगर खर्च आएगा तो 3 से 4 हज़ार रुपये आएगा। तो वेबसाइट बनाकर, जैसे मेरा पैन कार्ड का वेबसाइट है और मल्टी रिचार्ज पोर्टल का वेबसाइट है, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वहाँ से आप लोग विजिट कर सकते हो। और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का ऑप्शन इसमें भी होता है। तो इस तरीके से इसमें भी अर्निंग सेम हो जाती है। लेकिन अगर आप वहीं डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो या दोनों कंपनी में किसी भी में डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो इससे अच्छा अर्निंग कर सकते हो, या तो फिर खुद का वेबसाइट बनाकर भी अच्छा अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक पे मैं बात करूंगा दोस्तों, ऑफिस बना सकते हो आप। जैसे मेरा ऑफिस है, तो दोस्तों मेरा ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं, ट्रैवल एजेंट से लेकर, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड या फिर मनी ट्रांसफ़र रिलेटेड, ये सारी काम होते रहते हैं। तो इसमें भी आपका मंथली इनकम 20 से 25 हज़ार आराम से आप लोग कमा सकते हो अच्छे तरीके से। तो ऑफिस में खर्चा भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। अगर आपके पास इन्वेस्ट है तो कर सकते हो, एक छोटा सा ऑफिस बना सकते हो। उसके बाद में दोस्तों है चौथा ऑप्शन, ट्रैवल एजेंट आप बन सकते हो। ट्रैवल एजेंट में दोस्तों आपको ऑफिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको एक आईडी लेनी पड़ेगी। कोई भी किसी भी कंपनी से ले सकते हो। जैसे मैं बोल देता हूँ, आपको बता भी देता हूँ, जैसे स्पाइस मनी हो गया, पेनियर बाई में हो गया, ये इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इसे कर सकते हो। या तो फिर अगर फ़्लाइट का एजेंट आपको बनना है तो अकबर ट्रैवल से ले सकते हो, या तो फिर सीएससी से आपको रेल एजेंट बन जाना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, या आपको या आपके रिलेटिव को, किसी को भी हमेशा ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें उनको टिकट की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। जैसे फ़्लाइट हो गया या ट्रेन हो गया, इन दोनों या बस का टिकट आपको हमेशा कोई ना कोई मिल जाता है, आपके फ्रेंड में मिल जाते हैं, आप खुद को ज़रूरत पड़ती होगी। तो इसका एजेंट बनकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। ट्रैवल एजेंट वाला काम दोस्तों मेरा फेवरेट काम है, और इससे मंथली का मैं 15 से 20 हज़ार आराम से कमा लेता हूँ। और इसमें ऑफिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका इन्वेस्ट लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 लगेगा। 5,000 में सभी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। अगर आप पेनियर से लेते हैं या स्पाइस मनी से लेते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। मैं ये 2 फेवरेट मेरी कंपनियां हैं क्योंकि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है और सपोर्ट टीम काफ़ी फास्ट इसकी है, तो इस 2 का मैं नाम लूँगा। तो और अदरवाइज़ बहुत हैं, जैसे CSC हो गया या अकबर ट्रैवल्स हो गया, बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो आप जिससे भी आपका मन करे उससे ले सकते हो। ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूं जिससे ऑनलाइन अर्निंग हो पाएगी। तो दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन हो गया। 15 ऑप्शन है दोस्तों, कोई ऐप बनाकर आप लोग अर्निंग कर सकते हो। ऐप बनाने में जैसे आप लोगों को पता होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ। 4 एप्लीकेशन मैं खुद बनाया हूँ, इससे ऑनलाइन अर्निंग आप लोग कर सकते हो। 1 एप्लीकेशन बना सकते हो, 2 एप्लीकेशन बना सकते हो। इसमें आपका मैक्सिमम अगर चार्ज लगेगा, अगर आपको बनाना आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 3 से 4 हज़ार में आपका एप्लीकेशन बन जाएगा और प्ले स्टोर पे पब्लिश भी हो जाएगा। लेकिन आप किसी और से बनवाते हो तो इसमें मैक्सिमम आपका 5,000 रुपया लगेगा। एक गूगल प्ले कंसोल आपको ख़रीदना पड़ेगा एप्लीकेशन को पब्लिश करने के लिए। उसके बाद में आप जैसे आप लोग देख सकते हो 4 एप्लीकेशन मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ और मैं 4 एप्लीकेशन आप लोगों को पता होगा 4 एप्लीकेशन में खुद बनाकर अपलोड कर दिया हूँ। और कोई मैं ज़्यादा डेवलपर नहीं हूँ, बस सीख कर मैं अपना बनाकर और प्ले स्टोर पे पब्लिश कर दिया हूँ, जिससे ऑनलाइन अर्निंग हमेशा होती रहेगी। हाँ, लेकिन थोड़ा मेहनत इसमें करना पड़ेगा शुरुआती में, क्योंकि इसको डाउनलोड करवाना पड़ेगा। एड्स के थ्रू आपको अर्निंग होती रहेगी। तो ये एप्लीकेशन वाला ऑप्शन भी बहुत बेस्टर है और इससे भी ऑनलाइन अर्निंग किया जा सकता है और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 5वां ऑप्शन। ये 6वां ऑप्शन हो गया दोस्तों, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो आप। जैसे आप कोई दुकान है या कोई और काम अगर आप कर रहे हो, कोई एक निच चुन कर दोस्तों उस वेबसाइट में बनाकर, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाकर कोई भी सामान आप सेल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, अगर आपको शूज़ में ज़्यादा नॉलेज है या शूज़ आपको ज़्यादा पसंद है तो आप शूज़ का फ़ोटो लीजिए, उसके बाद में अपनी वेबसाइट पे सेल करिए। तो इस तरीके से उससे भी अर्निंग आपको अच्छे तरीके से होती रहेगी। कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा और ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने में आपका वही 3 से 4 हज़ार रुपया सालाना का लगेगा। उससे अच्छा पैसा आप लोग कमा सकते हो जिस भी फील्ड में जाओगे दोस्तों। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, ई-कॉमर्स वेबसाइट में काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ तो अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट वो सेल करने लगते हैं। लेकिन अगर आप एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करोगे तो 100% चांस है उसमें आगे बढ़ने की। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाकर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है और ये ऑनलाइन अर्निंग भी है और इसमें भी कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोडक्ट ले लीजिए, उसके बाद में अपने वेबसाइट पर उसको पोस्ट कर दीजिए। उससे जितने भी फ्रेंड होंगे आपके या फिर जितने भी रिलेटिव होंगे और जितने भी आपके सर्च में आएगा वेबसाइट, उस तरीके से आपकी अर्निंग होती रहेगी। तो एक कैटेगरी के हिसाब से अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे तो उससे अच्छा अर्निंग आपका होता रहेगा। तो ये हमारा 5वां ऑप्शन हो गया दोस्तों। 6वां ऑप्शन हो गया दोस्तों, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जो रेफरल से पैसा कमाने का ऑप्शन देते हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को ये सब काम अच्छा लगता है तो इसमें देखिए, रेफरल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये दे सकता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा। और किसी के पास इतना ऑडियंस भी नहीं है कि एक दिन में 10-20 हज़ार डाउनलोड करवा सके। तो रेफरल वाला ऑप्शन अगर आपको समझ में आता है तो कर सकते हो। बाकी बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में है जिसे रेफरल करके आप पैसा अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन वही बात करूंगा दोस्तों, अगर शेयर मार्केट में थोड़ा सा अगर आप जानकार हैं या जानते हैं तो आप स्टॉक एक शेयर मार्केट प्लेटफॉर्म है, उस पर रेफरल पे 500 रुपये एक रेफरल पे मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि 10-20 रुपये ही मिलता है। बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो रेफरल पे ज़्यादा पैसा देते हैं। जैसे आप स्टॉक्स हो गया, ये 500 रुपये पर रेफरल देता है, तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों स्टॉक मार्केट हो गया। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो, लेकिन इसमें इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीद लीजिए और उसके बाद में उसको रख लीजिए 3 से 4 महीने तक। इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं करना है, इंट्राडे में आपका 100% लॉस ही होगा। इसमें लाइफ टाइम के लिए या तो फिर ज़्यादा दिन के लिए आप किसी भी शेयर को परचेज़ कर लीजिए। जैसे एग्जांपल बताऊंगा, रिलायंस का आप खरीद सकते हो, IRCTC का खरीद सकते हो, या जो टाटा बिरला वाली कंपनी है उसका खरीद सकते हो, अडानी वाली कंपनी का 5-6 कंपनी इनका है, इनका खरीद सकते हो। तो ये हमेशा ग्रोथ में रहती हैं, तो इसमें आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो शेयर मार्केट एक अच्छा ऑप्शन है। या तो फिर आप IPO पे पैसा लगा सकते हो। IPO क्या होता है दोस्तों, कोई भी कंपनी जब लिस्ट होती है शेयर मार्केट में तो उसका IPO आता है। तो IPO जैसे ही आता है उसमें काफ़ी लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप एक लोट खरीद लेते हैं IPO में, अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ, अगर आपका एक लोट लग गया तो उसमें एक लोट में मिनिमम अगर मैं तुरंत की बात करूं तो 15 से 20 हज़ार रुपये सिर्फ एक लोट में आप कमा सकते हो। अगर उसी को 1 साल के लिए अगर रख लेते हो तो उसमें पता नहीं कितना अर्निंग आपकी होने वाली है, डबल तिबल या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो स्टॉक मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें
ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआत में आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें अच्छा पैसा है। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूँगा बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन के अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैंने बिटकॉइन पे रजिस्ट्रेशन किया था तो बिटकॉइन सिर्फ 12 लाख रुपए में बिटकॉइन था। आज अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 30 लाख के आसपास बिटकॉइन होगा। उस टाइम मैंने सिर्फ 1000 रुपये का बिटकॉइन परचेज़ किया था। बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे इसमें हो गया कॉइन स्विच, हो गया जेबीपे, हो गया, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आपको बिटकॉइन से रिलेटेड या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी आप परचेज कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ 1000 रुपये का खरीदा था और वो 2000 रुपये में हो गया था। जब 24 या 25 लाख हो गया तब मैंने उसको सेल किया। उसके बाद में फिर से मैंने 20,000 रुपये का बिटकॉइन खरीदा था जब 24 या 25 लाख हो गया। उसके बाद में फिर मैंने उसको रखा 1 महीने तक। उसके बाद में 3 से 4 हज़ार प्रॉफिट बुक करके उसको मैं सेल कर दिया। तो बिटकॉइन भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है पैसा कमाने का। अभी बिटकॉइन का रेट थोड़ा सा डाउन हुआ है और इसमें इन्वेस्ट भी काफ़ी लोग कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हमेशा चलती रहती है। इंडिया में क्रिप्टो बैन होने वाला है, बिटकॉइन बैन होने वाला है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है आपका, और ये पैसा कहीं जाएगा नहीं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिटकॉइन में कर सकते हो, और सबसे ज़्यादा अर्निंग वाला प्लेटफॉर्म बिटकॉइन पर ही है या क्रिप्टो करेंसी पर ही है। तो दोस्तों ये हमारा 7वां ऑप्शन हो गया। 8वां ऑप्शन पे आप एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आप चैनल फ्री में बना सकते हो। अगर उसमें आप मेहनत करोगे तो 1 साल लगेगा आपको मेहनत करते हो, अगर कंटिन्यू करोगे उसके बाद में आपकी अर्निंग हो जाएगी। तो यूट्यूब से अर्निंग आपको कितनी होती है इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं एक बार गूगल करके सर्च कर लीजिए या यूट्यूब पर उनका वीडियो देख लीजिए, उनकी मंथली की अर्निंग कितनी होती है। तो यूट्यूब भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन पैसा कमाने का। तो दोस्तों हमारा यह हो गया 8वां। उसके बाद मैं 9वें पे बात करूँगा दोस्तों। तो हमारा इसमें है दोस्तों इंस्टाग्राम पेज बनाकर अर्निंग कैसे किया जाता है। आपको डेली कोई ना कोई पोस्ट डालना है। उसके बाद में जब भी आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं आपके इंस्टाग्राम पे 10 से 20 हज़ार के बीच में, तो आप कांटेक्ट आपसे बहुत लोग करेंगे कि हमारा एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दीजिए। मैं एक पोस्ट का 200, 300, 500 जितना भी हो सकेगा, तो वो पोस्ट खुद आपको बना कर देंगे। सिर्फ आपको अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड करना होगा। तो इंस्टाग्राम से इस तरीके से अर्निंग होती है और कोई भी अर्निंग नहीं होने वाली है। फ्यूचर में रील से हो सकता है कि आपको इंस्टाग्राम पे पैसा मिलना शुरू हो जाए, अभी उस पर काम चल रहा है। तो रील वीडियो जो बनाते हैं उस पर आपकी अर्निंग हो सकती है, जैसे टिकटॉक पर होता था। तो अभी तो फिलहाल में ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पर पेज पर अगर आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं तो एक पोस्ट का आप 4 से 500 रुपये तक मैक्सिमम आप ले सकते हो और पोस्ट भी कर सकते हो अच्छे तरीके से। उसके बाद में दोस्तों हो गया 10वां ऑप्शन, वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हो। वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक अगर लैपटॉप है या मोबाइल है तो अच्छे तरीके से वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो और दूसरों के लिए वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, या वीडियो एडिट करके आप एक कोर्स बना सकते हो किसी के लिए। तो वीडियो एडिटर दोस्तों बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, और प्रोफेशनल वीडियो एडिटर अगर आप बन जाते हो तो मंथली के दोस्तों 50,000 रुपये तक आप कमा सकते हो। वीडियो एडिटिंग का ज़माना बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और वीडियो एडिटिंग सबको आना चाहिए। तो वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हो और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के पास भी अगर आप जाओगे तो 25-30 हज़ार रुपये मंथली देगा। उसके बाद में अपना खुद का कोई काम करोगे, जैसे कोई चैनल बना लिया, तो उससे भी आपकी अर्निंग होती रहेगी। तो ये वीडियो एडिटिंग दोस्तों बहुत ही बेहतर काम है और ऑनलाइन पैसा इससे कमाया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में दोस्तों हो गया थंबनेल बनाने वाला या थंबनेल मेकर आप बन सकते हो। किसी भी यूट्यूबर को आपको देखते होगे दोस्तों, जैसे कोई सिंगल अगर यूट्यूब चैनल चलाता है तो उससे कांटेक्ट कर सकते हो कि मैं आपका ये थंबनेल बना दूंगा, इतने रुपए में बना दूंगा, या मंथली वाइज उनसे संपर्क कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। अबाउट में जाओ, उसके बाद में ईमेल आईडी का ऑप्शन होता है, ईमेल उनको करो। अगर आप 20 लोगों को ईमेल करोगे तो दोस्तों 2-4 लोगों का ईमेल उस तरफ से आ जाएगा रिप्लाई कि मतलब मैं आपका थंबनेल बना दूंगा तो इतना चार्ज मैं आपसे लूँगा। तो 100% आपसे बनवा लेंगे, लेकिन आपको एडिटिंग सीखना पड़ेगा। फोटोशॉप अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, फोटोशॉप सीसी सीख लीजिए, उससे ऑनलाइन अर्निंग बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग से दोस्तों बहुत ही अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उसमें दोस्तों क्या होता है कि आपके पास ऑडियंस होने चाहिए। जैसे अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या अर्न करो से अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो उसमें काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और इसमें फ्री है। सिर्फ आपको क्या करना होगा, कोई भी प्रोडक्ट का लिंक आपको बनाना है, लिंक बनाने के बाद में उसको शेयर कर देना है। या तो आप खुद का वेबसाइट पर इसको शेयर कर दीजिए, या तो कोई सोशल मीडिया पे कुछ किसी भी आपका जैसे इंस्टाग्राम पर कोई पेज है तो उस पर फॉलोअर्स हैं तो उसमें आप लिंक दे सकते हो, या तो फिर कोई ग्रुप बना सकते हो, कोई टेलीग्राम चैनल आप बना सकते हो। तो उसमें आपकी एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग होती रहेगी। जितने भी प्रोडक्ट शेयर होंगे उस कंडीशन में आपका पैसा मिलेगा।
उसके बाद में दोस्तों मैं 13वां नंबर पे अगर बात करूं तो अर्न करो का मैं बता चुका हूं। अर्न करो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पर भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। लिंक शेयर करके कोई भी प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर दीजिए, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे भी आपको अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो इस पर एफिलिएट ही यही है। तो चलिए दोनों एक साथ हो गया। उसके बाद में दोस्तों रिचार्ज का बिजनेस कभी बंद ना होने वाला बिजनेस है। अगर रिचार्ज का कोई बिजनेस अगर आप करते हैं तो ये कभी ना बंद होने वाला काम है। अगर आप रिचार्ज का बिजनेस करना चाहते हैं, खुद का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए। अगर आपका डेली का 25-30 हज़ार रुपये आपका डेली सेलिंग हो जाता है तो उसमें आपका 300-400 रुपये डेली आपका बन जाएगा। तो ये कभी ना बंद होने वाला बिजनेस है और बहुत ही बेहतर बिजनेस है। और ये इसको मैं खुद कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी दिनों से मैं कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है पैसा कमाने का। ऑनलाइन पैसा कमाना है, सिर्फ आपको रिटेलर बना देना है। उसके बाद में जितना भी वो रिटेलर रिचार्ज करेगा उसमें आपको कमीशन हमेशा मिलता रहेगा। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप विजिट कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, या तो फिर यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हो रिचार्ज बिजनेस कैसे करें। उस पर कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी, अच्छे तरीके से देखकर समझ सकते हो। और दूसरा हमारा ऑप्शन है दोस्तों 15वां ऑप्शन, लास्ट जो हमारा है, कैमरा एंड फोटोग्राफी है। दोस्तों कैमरा एंड फोटोग्राफी से पैसा कैसे कमाया जा सकता है? अगर आप कोई कैमरा परचेज कर लेते हैं तो दोस्तों उसको रेंट पे आप दे सकते हैं। डेली का रेंट दोस्तों 500 से 700 रुपये के बीच में होता है। तो एक बार अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद में कैमरा अगर आप रेंट पे देते हैं तो दोस्तों रेंट पे लेने वाले कैमरा बहुत सारे लोग हैं। जैसे कोई स्टूडेंट होगा या आपके साथ रिलेटिव होगा या आप खुद कैमरा से फ़ोटो क्लिक करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड सभी लोग होते हैं। तो कैमरा से अगर आप कैमरा परचेज कर लेते हैं तो दोस्तों इसको रेंट पे आप देकर अच्छा पैसा कमा सकते हो और हमेशा इससे आपकी अर्निंग होती रहेगी। लेकिन एक बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में रेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। उसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है कैमरा से रिलेटेड, फोटोग्राफी आप कर सकते हो। फोटो आप एडिट कर दो या फोटो क्लिक करके एडिट करके दे दो, उससे भी अच्छा अर्निंग लोग कर रहे हैं और आपको भी एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये जो 15 आइडिया मैं बताए हूँ इसमें से आपको सभी नहीं करना। अगर सभी करोगे तो इतना आपके पास टाइम ही नहीं होगा इतना सारा कर पाओ। लेकिन इसमें से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 4 या 5 आइडिया आप फॉलो करिए, उसके बाद में ट्राई करिए। उसके बाद में मुझे बताइए कैसा ये काम लग रहा है। जितना भी मैंने आइडिया आपको बताया है, 15 आइडिया मैं बताया हूँ, 15 मैं खुद यूज़ किया हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं करता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। कोई भी कर नहीं पाएगा 15 आइडिया, तो इसमें से कोई भी आप फॉलो कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू।